सो हेलो देयर, कुछ प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं। और ये पहला प्रॉब्लम हम सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड वाला तो रिलेटेड ज़्यादा आसान है। आगे फिर देखते हैं और फिर सर उसके बाद फिर करते हैं, ये थोड़ा और आसान है। फिर ये करते हैं, फिर बाकी दोनों देखते हैं, ठीक है। तो पहले ये वाला देखा इसमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स। तो एक सेकंड होल्ड करना। ओके, तो ये क्या गिवन है, एफ एक्स प्लस एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल टू एफ डैश। इसको सॉल्व करना और सॉल्व ही करना। तो वैसे तो काफ़ी आइडियाज़ मुझे ट्राई करने हैं को लेकर के, बट सबसे फ़ास्ट दिख रहा है वो मेरे को ये दिख रहा है कि मैं एक काम करूँ, मैं थोड़ा-सा रीअरेंज करूँ। एफ डबल प्राइम एक्स माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। नहीं, अब अगर मैं एक काम करूँ, क्या करूँ? सबको समझ आ रहा होगा, एफ डबल प्राइम एक्स माइनस एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 1। दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई कर दूँगा, फिर कर दो इक्वेशन को इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा लॉन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, आई गेस कितना तो आता होगा, इक्वल टू एक्स प्लस। कुछ कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ जीरो जीरो है, एफ वन ई है, ठीक है। तो नहीं गिवन तो वैलेंट तो फ्रेश है। माइनस एफ कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू, ये हो जाएगा ए इंटू ई की पावर एक्स। यहाँ से आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू ए। ये किसका डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स हो ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस एफ ऑफ एक्स डी डिफरेंशियल ऑफ दिस इक्वल टू ए डी एक्स। फिर उसको करना है इंटीग्रेट, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। देखो तुम्हें क्या क्या गिवन है, एफ जीरो जीरो है, वन ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, और एफ वन की वैल्यू कितनी है, ई। यहाँ पे आ गया जीरो इज इक्वल टू बी, एक्स को जीरो पुट कर दिया तो एफ जीरो जीरो एटीएम में पड़ गया। बी जीरो आ गया तो एफ एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, ए टाइम्स एक्स ई की पावर एक्स को वन पुट करा तो ई इज इक्वल टू ए इंटू वन इंटू ई की वैल्यू वन है। तो फंक्शन आ जाएगा तुम्हारा सिंपली मतलब एक्स ई की पावर एक्स। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके वन, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये कितना आएगा, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, सिंपली जीरो टू वन, दैट वुड बी ई माइनस ई माइनस जीरो माइनस ई। सिंपली इसका आंसर आ जाएगा वन। बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो लिमिट सॉल्व करनी है हमें, इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो आई गेस हमें पेयरिंग पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम क्या करें, वैसे तो डिफरेंशिएट कर भी कर सकते हैं, पर इतना कैलकुलेशन अवॉइड करते हैं। इन तीन दोनों को प्लग करा, इसको और इसको प्लग करा, इसको और इसको प्लग करा, तो लग रहा है हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली करते हैं, cos x प्लस फोर थीटा प्लस cos x, ठीक है, माइनस टाइम फोर टाइम्स cos x प्लस थ्री थीटा प्लस cos x प्लस थीटा, ठीक है, प्लस सिक्स टाइम्स cos ऑफ x प्लस टू थीटा डिवाइड बाई क्या रहा है तुम्हारा, थीटा के पावर पर। मुझे इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, ठीक। तो ये हो जाएगा सिंपली टू cos ऑफ x प्लस टू थीटा इंटू cos ऑफ टू थीटा माइनस फोर इंटू टू टाइम्स cos ऑफ x प्लस टू थीटा इंटू cos थीटा प्लस सिक्स टाइम्स cos ऑफ x प्लस टू थीटा अपॉन थीटा के पावर फोर, लिमिट टेंस टू जीरो। यहाँ से टू cos x प्लस टू थीटा बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा तुम्हारा cos टू थीटा माइनस एट cos थीटा। ये टू बाहर निकालना, सॉरी, ये हो जाएगा फोर cos थीटा प्लस सिक्स ही हो जाएगा प्रोबेबली, हाँ जी।
1 थीटा की पावर 4, तो लिमिट हमेशा थीटा टेंस टू 0। ठीक है, ओके, तो इसको ऐसे छोड़ दिया, 2 cos x प्लस 2 थीटा, ये इंटैक्ट रहा। इसको मैंने चेंज कर लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 4 cos थीटा, इसमें मैं ऐड कर लिया, तो ये हो गया माइनस 165 डिवाइड बाय थीटा की पावर 4, और लिमिट थीटा टेंस टू 0, और इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 10 है। तो ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? 2 cos स्क्वायर माइनस 4, ओके ओके, ये फैक्टराइज होता है, 0 हो रहा है पहली बात ये, 0 रखने पे क्या हो रहा है ऊपर? नीचे तो 0 हो रहा है, और ऊपर क्या हो रहा है? मैंने क्वेश्चन तो गलत काम लिया। एक सेकंड, 2 टाइम्स कॉस, ओके, यहाँ पर 2 थीटा नहीं, यहाँ पर थीटा है, हाँ सही है, प्लस 6 कॉस, ओके, प्लस कॉस एक्स, वो मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, नहीं वो तो मैंने ले लिया ना, 2 cos x प्लस 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा माइनस 4 इंटू cos x प्लस 2 थीटा, डिफरेंस में cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, ठीक है, और प्लस 6, ओके ओके ओके, हम्म, whatever। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, जब हमने बाहर निकाला 2 cos x प्लस 2 थीटा, तो यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे 3 बचेगा सर, ठीक है, वही सोचेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 2 cos से माइनस 1 करा, तो यहाँ पे प्लस 2 बचने वाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस 2 थीटा, ठीक है, फिर तुम दो बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, सिंपली cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 4, और लिमिट थीटा टेंस टू 0, ठीक है, और ये देखो, अगर तुम इसको उल्टा भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा, 4 cos x प्लस 2 थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस cos थीटा बाय थीटा स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर लिमिट कितना आती है, 1/4, तो 1/4 इंटू 4 cos x प्लस 2 थीटा, और जब इसकी लिमिट लगाओगे तो थीटा की 0 है, तो 1/4 इंटू 4 cos x सिंपली आ जाएगा, तुम्हारा फंक्शन जो है वो cos x है, ठीक है, आई गेस समझ आ रहा होगा कैसे करा हमने, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, cos x आ रहा है फंक्शन, एफ एक्स तुम्हारा cos x आ गया, मैक्सिमम कितनी होती है इसकी 1, मिनिमम कितनी होती है -1, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर 2 है, बढ़िया, ओके, और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका प्रोडक्ट है फॉल्स सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कट गया मैंने, प्रोडक्ट है फॉल्स सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन थोड़ी अजीब सी दे रखी है, थोड़ी सी अजीब लग रही है, ज्यादा अजीब नहीं लग रही, ये है log x 2010 और 2009, ये इसकी पावर में दे रखा है, और लेफ्ट साइड में दे रखा है, लेफ्ट में मतलब 2009 पावर एक्स अपॉन 2010, अब मेरे को log के बेस में क्या लेना है, ये मेरे को पूछना होगा, तो सबसे पहले ये समझ आया कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज बोल रहा हूँ, ये 2019 की पावर है उसकी, तो मैंने ये कर दिया 2010 log बेस एक्स 2019, इससे एक आइडिया आ रहा है कि अगर मैंने 2000 लॉग बेस, सॉरी 2009, एक मिनट, अगर मान लो मैंने इसको टी वो डिक्लेयर किया, इस वाली क्वांटिटी को, चलो कर ही लेते हैं, लॉग एक्स बेस 2009, इसको मैंने टी डिक्लेयर कर दी, तो यहाँ से अगर एक्स रेज करूंगा तो क्या आ जाएगा, इनफैक्ट चल यहाँ पे एक काम करते हैं, उल्टा कर लेते हैं उसको, अगर ये करा लॉग एक्स की पावर 2009 मतलब बेस 2000, ये इसको टी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो लॉग 2009 एक्स ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से करा थोड़ा सा मैंने स्टार्ट करा, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2009 की पावर 1/2, ये हमारे पास आएगी, तो हमें
एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो ये पुट कर सकते हैं 2009, लेकिन ये गंदा सा है। मुझे लगता है मुझे इक्वेशन का लॉग कैलकुलेट कर लेना चाहिए। जब प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है ना इक्वेशन का, मैं काम उसकी पूछा, ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स है मैम, ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स है। अब सर ये इक्वेशन आसान है, तो मैं काम कर देता हूँ दोनों साइड लॉग बेस 2019 ले लेता हूँ, ठीक है। लॉग बेस 2019 ले लिया दोनों साइड, ये हो जाएगा 2019 2009 एक्स अपॉन 2010, ये हो जाएगा लॉग एक्स बेस 2010, ये हो जाएगा। सिंपल सी इक्वेशन आ रही है, सिंपल से तो नहीं है बट जेनुइनली तो आप देखते हैं। और लॉग 2009 हो गया, 2009 प्लस लॉग 2009 एक्स माइनस लॉग 2009 2010, ये देखने को मिलेगा। और ये होगा लॉग एक्स 2010, ठीक है। अब यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो 1 हो गया, तो 1 माइनस लॉग 2009 2010 इक्वल टू लॉग एक्स 2010 माइनस लॉग 2009 एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू। मुझे इस इक्वेशन के प्रोडक्ट का सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन के प्रोडक्ट का सोल्यूशन का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके हम मैं चेंज कर लेता हूँ लॉग 2010 अपॉन लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग 2009। देखो मैं बिल्कुल लाइव सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहले सॉल्व करके देता हूँ फिर लाइव सॉल्व करता हूँ, तो उससे मतलब लोग भी अटकते हैं, ठीक है, मतलब ये नहीं कि पहले बार किसी स्टार्ट किया उससे पूरा आइडिया क्लियर रहता है किसी स्टार्ट करें, ठीक। तो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट, आई गेस यू शुड अप्रिशिएट। चलो बड़ी सारी बात हो जाएगी, बाद में कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग 2009 माइनस लॉग 2010 डिवाइडेड बाय लॉग 2009 इक्वल टू log 2010 into log 2019, sorry 2009 minus log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log x log 2009 2009, ठीक है। ये कैंसिल आउट कर गया, यहाँ पर बचेगा log 2009 माइनस log 2010, ठीक है, इनटू log x इक्वल टू log 2009 2010 और दैट वुड बी माइनस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ प्लस log x इंटू log 2009 माइनस log 2010, आई गेस सबको देखना स्टार्ट भी हो चुका होगा, 2010 माइनस log 2019 इंटू 2009 इंटू 2010। अब यू कैन इजीली फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा, तुम देखो एक बार अगर तो log x का होल स्क्वायर माइनस log x इंटू log 2010, तो ये सिंपल सी इक्वेशन है। यहाँ से प्लस log x तुम प्लस log 2009 बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा log x माइनस log 2010, ये बचने वाला, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से तुम अगेन बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा log x प्लस log 2009, यहाँ से बाहर निकाला है, फैक्टराइज कर दिया। आसान सी क्वेश्चन थी बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट फॉर्म में लिखी हुई थी, log x माइनस log 2010, दिस शुड बी इक्वल टू, ओके। तो x की वैल्यू, एक तो वैल्यू होगी तुम्हारे पास कितनी आ गई, या तो 2010 आ जाए या क्या आ जाए 1/2009, अगर ये पॉसिबल है थ्री प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो दो वैल्यूज आ रही है 2010 और 1/2000, तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा 2010/2009, एम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आई गेस बढ़िया। थैंक यू, नेक्स्ट लेते हैं, थैंक यू।